कौवा बहुत तेज धमाका हुआ है जिसकी वजह से आगजनी चालू हो गई थी। धमाके से शायद सिलेंडर फटा में जो बाद में आया कि सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर फटा। धमाका हुआ बहुत तेज धमाका हुआ है जिसकी वजह से आगजनी चालू हो गई थी। धमाके से शायद सिलेंडर फटा में जो बाद में आया कि सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है। उसके बाद हम लोग मेन गेट पे बाहर आ गए थे तो देखा यहाँ पे फ्रंट में बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी। इतना आग की लपटें थी कि हम आगे नहीं जा सकते थे फ्रंट में। अब यहाँ पे था कि ये बच्चों की न्यू बेबी केयर का यूनिट है तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होंगे, लेकिन हमें काफी देर तक कोई दिखा नहीं, नर्स कोई स्टाफ कोई नहीं दिखा। तो बाद में थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद पीछे नर्स से आई एकदम, तो शायद तो बैक साइड से निकल के आई। नर्स से चिल्लाई कि भाई साहब 11 बच्चे को बचा लो, बच्चे को बचा लो। तब पीछे से 3-4 आदमी इकट्ठे होकर बैक साइड गए। बैक साइड का शीशा टूट चुका था, वहां से चढ़े और बैक साइड से 2 भाई और थे, उन्होंने पूरी हिम्मत करी, वो चढ़ के अंदर से बच्चों को उन्होंने पकड़ाया। हमने जीना वीना लगा लिया था, हम लोग वो बच्चे पकड़ाते गए, हम आगे देते गए। शुरू के 3-4 बच्चों की हालत ठीक थी, वो जले नहीं थे, उनको सांस था। उनको अगर बिल्कुल टाइम पे मिल गई होगी केयर तो बच गए होंगे बच्चे। उसके बाद जो फ्रंट में बच्चे थे उनको नुकसान ज्यादा हुआ क्योंकि वो बच्चे उनके पेट काला हो गया था, पैर काला हो गया था, तो वो जल चुके थे, वो गर्म हो रखे थे बिल्कुल, तो शायद उनको बच्चों को नुकसान ज्यादा हुआ है। सिर्फ राजकोट ही नहीं, लापरवाही के लपटों ने दिल्ली को भी झुलसा दिया। विवेक विहार से भी आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसको देखकर किसी का भी दिल सहम जाएगा। दिल्ली के विवेक विहार में एक बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 बच्चों का इलाज चल रहा है। कई बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हुआ है कि बेबी केयर सेंटर में रात करीब 11:30 बजे आग लगी। बेबी केयर सेंटर में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर रखे हुए कई ऑक्सीजन के सिलेंडर फट गए। वहीं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एक वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद चश्मदीद के मुताबिक जिस बिल्डिंग में बेबी केयर सेंटर चल रहा था उसके नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे और बताया जा रहा है कि वही सिलेंडर्स की रिफिलिंग भी होती है। अब घायल बच्चों को इलाज ईस्ट दिल्ली एडवांस केयर हॉस्पिटल में चल रहा है। परिवार वालों को अपने बच्चों की पहचान करने में परेशानी आ रही है। परिवार वाले बच्चों की तस्वीर के जरिए पहचान करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। परिजन कई घंटों से अस्पताल के बाहर खड़े हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बच्चा सेफ है या फिर नहीं। दिल्ली के विवेक विहार में जो हादसा हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह देर रात नवजात बच्चों की आग पे झुलस गए। विवेक विहार में एक अस्पताल की इमारत है और दाहिनी ओर एक आवासीय इमारत है जिसकी 2 मंजिलों में भी आग लग गई। हादसा कितना भयानक है ये आप इसी तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सिलेंडर के फटने से धमाके की आवाज सुनाई देने लगी। दरअसल रात में करीब 11:30 बजे चाइल्ड केयर सेंटर में आग लगी, जिसके बाद केयर सेंटर का स्टाफ आसपास के लोग बच्चों को बचाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बच्चे हो गए और भी हैं कितने हैं देख रहे हैं अरे आ गया रुको कार्रवाई पूरी होता ही नहीं जब बच्चा दिया जाएगा, पोस्टमार्टम होगा उसका। सुबह 7 बजे पता चला था क्योंकि हम तो सो रहे थे। हमारे मामा जी का फ़ोन आया कि उसमें आग लग गई। हमने देखा, मैंने क्या हॉस्पिटल है ऐसे, फिर इस वजह से आए जब पता लगी थी कि 2 बजे का टाइम रहता है। 2 बजे से पहले किसी मिलने देते, फायदा क्या, वहाँ पर आए के फिर बाहर निकाल बैठे थे कि बाहर बैठो। बच्चा कब पैदा हुआ था, कब एडमिट करा? 17 तारीख को डिलीवरी हुई थी शाम 8 बजे, 20 तारीख की शाम को 4 बजे एडमिट करा था इसमें। लड़का? जी लड़का था। ऑपरेशन से पैदा होते के साथ ही उन्होंने बोला था कि इसको वहाँ जाके एडमिट करना पड़ेगा 72 घंटे। इनका 8,000 रुपए तक का इनका खर्चा डेली का आएगा। एडमिट का पैदा हुई थी? पैदा गुप्ता नर्सरी में हुई थी मैम। तो वहाँ पर नर्सरी केयर नहीं था? नर्सरी उन्होंने कहा हमारे पे इतनी वो नहीं है, हल्की फुल्की नर्सरी है, वही इसको आप नर्सरी को वहाँ पर बेबी केयर में इसमें करा दें। हाँ ट्रांसफर। कारण यह था इसके गंदा पानी चला गया था पेट में। हाँ खेलने के पोटी कर दिया उन्होंने, उसके कारण उसको वहाँ पे कर दिया गया था, जिसके कारण मैं डेली वहाँ पे जाता था। 12वां दिन है आज। 12 दिन से आपकी बच्ची वही है 15 था जी। 12 दिन आज हो चुके हैं पूरे। आज 12वां दिन।
मैं डेली 10-12-15 हजार पर रोज का था बिल। क्या बीमारी बताई थी आपने? बीमारी है उसमें क्या प्लेटें कम बता रहे थे। प्लेटलेट? हाँ प्लेट्स। तो आप खून भी लाकर देते? हाँ जी डेली लाता था मैं। ये इसका बिल का टाइम है, उसके बिल की उसके खून के बिल भी हैं और प्लस जो वहाँ पे जो डेली में पर डे में जमा करता हूँ वो मेरे घर पे भी पर्ची है सारी मेरी। कल रात की बात है, 11:32 पे हमें करीब कॉल मिली थी कि एक बेबी केयर सेंटर में आ गए। हमने शुरू में 7 टेंडर भेजे थे क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगह थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, 12 बल्कि बच्चों को निकाला भी गया। वहाँ सेवा दल का एक ग्रुप था, उनके संग निकल के आपने फोटो में देखा होगा। और बाद में पता लगा कि हॉस्पिटल में क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे और जो है इनकी 6 की करीब डेथ हो गई। इसमें बहुत दुखदायी घटना है। आग इसलिए बढ़ गई कि वहाँ पे ये बताया गया कि वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के शायद सिलेंडर थे और सिलेंडर थे, उनमें ब्लास्ट हो गया। इसी वजह से आग केयर सेंटर में ना रह के, बेबी केयर सेंटर में ना रह के बगल वाले घर पे भी चली गई थी और इसीलिए फायर का इतना फास्ट स्प्रेड हुआ। टोटल हम लोगों ने करीब 16 गाड़ियां बाद में भेजी थी क्योंकि बच्चों का मामला था, बगल में घर फेंक रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो है 6 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। वहीं एडमिट था मेरा बच्चा, परसों से एडमिट था, आज तीसरा दिन होता मेरा बच्चा। मैं रात में परसों 9 बजे लेके आई थी एडमिट करने के लिए। आज तो निकाल दिया था। मेरे बच्चों को कुछ नहीं था, खाली फीवर था, उसको 105 फीवर था बस। पहचाना है लेकिन वो मना कर रहे हैं। इतनी आग लगी है तो कोई चीज कैसे बाकी रहेगा? ये एक बात बताओ, हमारे बच्चों को पहचान क्या है वो मना कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट होगा जब पता चलेगा। उन्होंने तो इसमें बोला था इसमें तो 5 बच्चे, उसके अलावा और बच्चा नहीं है। फिर 5 सेफ हैं, औरों की बताई नहीं, थाने वाले भी नहीं बता रहे। और बच्चों को हम रहते थे यहाँ पर, मना कर देते कि आप कोई काम नहीं है, जाओ आप यहाँ से। हम कहते थे एक जन है लोग, क्योंकि हम बिलेंसर भर्ती करा था, पर बिलेंसर भी एक परमानेंट रहा। मैं वहाँ पर 3 दिन भर्ती रहा, तो वहाँ पर तो रहने देते, ये रहने नहीं देते। पूरे दिन में 24 घंटे में बस एक बार दिखाते थे। जी एडमिट था, 20 तारीख को एडमिट कराया था उसे न्यू बॉर्न बेबी था, 17 तारीख को बोर्न हुआ था, तो 20 तारीख को हमने इसमें यहाँ पे एडमिट कराया था बेबी केयर सेंटर दिल्ली विवेक विहार में। तो अभी क्या पता चल पा रहा है? अभी हम थाने से गए, मतलब इतना कुछ खास नहीं बताया उन्होंने कहा कि जाके ईस्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में, उस पर जाके आप वेरीफाई कीजिए पहले अपने बच्चे को कि आपका है कि नहीं है, वहाँ पे आके फिर हमें बताइए। सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। बच्चा है, छोटा बेबी है, ये देखो आप किसी के माँ बाप पे क्या होती होगी। मैं बैठा था ए ब्लॉक मार्केट के पास में, मेरी शॉप है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, यूट्यूब देख रहा था, तो एकदम आवाज आई, धमाका हुआ बहुत तगड़ा, जैसे कोई बम फट जाता है। तो मैंने पहली बार तो इग्नोर कर गया, मैंने कहा कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। दूसरी बार फिर आवाज आई थोड़ी देर में, फिर मैं उठा, वहां से चला थोड़ी दूर पे, तो वहां से देखा तो मुझे धुआं दिखाई दिया। फिर मैं आगे चला, मैंने बच्चे से कहा, मैंने कहा देखना जरा, 1 मिनट आया, पता नहीं क्या हो गया। थोड़े आगे आया तो मार्केट पे वो नर्स उधर से निकल रही थी बाहर की तरफ, और इधर से 2-4 और गए, जैसे मैं गया तो मार्केट वाले। हमने कहा नर्सों से क्या हुआ? बोली आग लग गई। अरे मैंने कहा कोई अंदर वो तो नहीं है पेशेंट वगैरह? वो बोली बच्चे अंदर। तो मैंने कहा तुम भाग के कहाँ जा रही हो? फिर उनको हमने पकड़ा तो ले गए। पीछे से सी ब्लॉक के नारंग जी वो आ गए, फिर संटी भाई साहब आ गए, उनको कॉल करी जब तुरंत संटी भाई साहब आ गए, उनकी एम्बुलेंस आ गई शहीद भगत सिंह सेवा दल की, आकर के पीछे को खिड़की तोड़ के फर्स्ट फ्लोर से तब बच्चों को निकाला। सिलेंडर हमने तो सिलेंडर पड़े देखे, एक सिलेंडर तो उड़ के इतनी तेज गया कि वो ITI कॉलेज है सामने, उसमें जाके गिरा। एक सामने पेड़ से टकरा करके उसकी साइड में रुका रोड के इस पार, और एक कोने से टकरा करके नाली में अंदर बढ़ गया, और एक सिलेंडर मुझे लगता है अंदर ही। दिल्ली सरकार का भ्रष्ट प्रशासन इस पूरे हादसे का जिम्मेदार है, और ये पहली बार नहीं कह रहे सौरभ भारद्वाज। नरेला में आग लगती है तब भी इनके मंत्री यही बोलते हैं, अलीपुर में लगती है तब भी यही बोलते हैं, मुंडका में लगती है तब भी यही बोलते हैं, अनाज मंडी में हादसा होता है तब भी यही कहते हैं, करोल बाग के 2 होटल अर्पित और रोमानिया में आग लगी तब भी इन्होंने यही कहा। हर बार जांच की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, और उसके नाम पर भी भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा वसूलते हैं और उस सिस्टम को चालू कर देते हैं। तो यहाँ भी यही करेंगे। मेरा ये मानना है कि 7 बच्चे जिन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली, क्या कसूर था उनका कि उन्होंने दिल्ली सरकार के भ्रष्ट प्रशासन पर भरोसा किया और यहाँ उनके पेरेंट्स उनको लेकर आ गए। क्या कसूर था उन बच्चों का? देखिए, सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला तो मीडिया के ज़रिए मुझे जानकारी मिली, और मैं वहीं से सीधा यहाँ पे घटनास्थल पे आया। मेरी फायर डिपार्टमेंट के हेड से बात हुई, और उन्होंने बताया कि उनका अंदाज़ा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि
इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी परिवार के अंदर नवजात बच्चा, नव शिशु आए तो पूरे परिवार में उसकी खुशी होती है, उल्लास होता है। ऐसे शिशु का इस तरीके की घटना में गुजर जाना मुझे लगता है परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात होता है और हमारे कोई भी शब्द सहानुभूति जो है उन परिवारों के लिए कम रहेंगी। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं और इसके अंदर दोषियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आगे से इस तरीके की घटना करने से पहले, नेग्लिजेंस करने से पहले 1000 बार वो आदमी, वो अफसर सोचेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।